हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कैरियर सिविल सर्विस में। हम पीईबी के साइंस के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे थे। आज उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से उसको भी देख सकते हैं। साथ ही हिंदी और कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप अपनी पढ़ाई का रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। क्वेश्चन, आवृत्ति के लिए मॉड्यूलेट तरंग आयाम में उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी कितनी होगी? यानी 500 चक्र ध्वनि के सर्व आवृत्ति के लिए मॉड्यूलेट ध्वनि तरंग आयाम में उपयुक्त वाहक आवृत्ति कितनी होगी? तो होगी 50,000 साइकिल प्रति सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड का कारक है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। नेक्स्ट, और टाइफाइड किससे होता है? तो दूषित जल वगैरह से। नेक्स्ट, वास्तविक जलोदभेदों में रंध्र पाई जाती हैं, तो किसी सतह पर नहीं। नेक्स्ट, जठर रस को रोकना तथा जठर रस अग्नाशयी रस एवं पित्त रस के स्त्रावण को प्रवृत्त करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर होगा एंटेरोगेस्ट्रिन और गैस्ट्रिन और पैनक्रियाजिमिन और सीसीके। ये सभी क्या है? एक प्रकार के जठर रस हैं, यानी आंतीय रस हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन होता है? तो कर्नाटक। सिल्क यानी रेशम की कुछ किस्में हैं, जैसे टसर, टसर, मूंगा, इरी, और सबसे पॉपुलर और फेमस कौन सी है? मलबरी। मलबरी, जो कि किस पर? शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। और विश्व में सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो चीन में। नेक्स्ट, और रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी गैस में ध्वनि की गति भी है तथा हवा तथा गैस के अणुओं का RMS वेग C और CP/CV बराबर y है, तो V और C का अनुपात है, क्या होगा? आंसर y/3। नेक्स्ट, रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशम लेते हैं, तो पॉलीप्रोपोलीन से। पॉलीप्रोपोलीन। नेक्स्ट, और पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? जो PVC, जो प्लास्टिक वगैरह जैसी कृत्रिम चीज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, सीधी क्वेश्चन देखते जाइए। वायुमंडलीय दाब पर HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और NH3 यानी अमोनिया के क्वथनांक का सही क्रम क्या है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका ऐसा क्रम रहेगा। नेक्स्ट, कॉपर पाइराइट के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः किससे बना होता है? तो FeSiO3। नेक्स्ट, एक यौगिक AXBY में है, क्या है? तो A के तुल्यांक बराबर B के तुल्यांक बराबर AXBY के तुल्यांक। इसमें हम सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियर हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वन रक्षक हो, कोई भी हो, सभी एग्जाम को एक तरफ से मर्ज करके क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन आए साइंस की, तो आप उसको आसानी से कर सकें। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इसको पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट,
जब मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या व चुंबकीय क्वांटम संख्या m के अनुपात का मान होगा क्या होगा? आंसर देखते हैं। I का होगा m 0 और 1 + 1 0 - 1। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है और मान लो कि अचानक पृथ्वी की आकर्षण क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी जब गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। और यदि कोई वस्तु या पिंड अचानक बहुत तेज घूम रहा हो तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? शून्य होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, n = 6 और m = 0 के साथ p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? तो 2। नेक्स्ट, 2 तार संचरण लाइन में शक्ति का प्रवाह होता है, कैसा होता है? चालकों के बाहर। नेक्स्ट, मज्जा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो भ्रूण विभेज्य ऊतक के द्वारा, ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा। नेक्स्ट, होंठों में सूजन, हाथों का त्वचा और टांगों में ज़्यादा वर्णकों का जमाव किस रोग का लक्षण है? तो निकोटिनोमाइड यानी पेलेग्रा। नेक्स्ट, यदि स्रोत सूर्य की दिशा के विपरीत होता है तथा उसकी दूरी 75 मीटर से भी अधिक है तो मधुमक्खी किस तरीके से सूचना का आगे संचार करती है? तो आंसर होगा अपराइट डाउन टेल वेविंग डांस द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें भ्रूण पाया जाता है? तो बीज में, और भ्रूण से ही पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल छोड़ते जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पी नाइट्रोफिलोन का क्वथनांक 0 नाइट्रोफिलोन की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि क्या होता है? तो आंसर देखते हैं। पी नाइट्रोफिलोन में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड है? तो नायलॉन 6। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन किसी धातु जैसे कॉपर या आयरन की निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मोल यानी स्लेज के संदर्भ में सत्य है? तो आंसर, धातु की तुलना में धातु मल हल्का तथा इनका गलनांक कम होता है। और भारत की पहली वेस्ट से निर्मित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सूरत में। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है क्योंकि यह सभी कणों के बीच सभी दूरियों के लिए ब्रह्मांड में सभी जगहों पर लागू होता है। नेक्स्ट, गैस के अणु का ताप T पर वर्ग मध्य मूल भी RMS है तो वर्ग मध्य मूल एक निश्चित दिशा में होगा, कैसा होगा? VRMS/√3। नेक्स्ट, एक समांतर पट्ट संधारिता को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तथा दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी को कम करते हैं तो कौन सी राशि संधारित्र यानी कंडेंसर पर समान रहेगी? तो विभवांतर। बर्फ में H बंध यानी हाइड्रोजन बंध की लंबाई होती है कैसी? सहसंयोजक बंध से अधिक, सहसंयोजक बंध से अधिक। नेक्स्ट, कैक्टस के कांटे वास्तव में विकसित होते हैं, क्या होते हैं? पत्ते कांटों का रूप ले लेते हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो और पौधे को पानी की आपूर्ति होती रहे, जैसे नागफनी। नेक्स्ट,
एक पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निम्न में से उपस्थित होगा, कितना होगा? तो 0.25 मोल O2। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर समांतर पट्ट संधारिता की धारिता निर्भर नहीं करती है? तो प्लेटों की धातु पर, प्लेटों की धातु पर, जबकि इन पर निर्भर करती है। प्लेटों की मध्य माध्यम पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों की मध्य दूरी पर। नेक्स्ट, ग्राही तरंगों पर एक आवृत्ति सुरंग तरंग का अध्यारोपण कहलाता है मॉड्यूलन। नेक्स्ट, रेनन कार्य करता है, तो रेनन का क्या कार्य है? 1 से 3 pH पर केसिन को कैल्शियम पेराकेसीनेट में बदलना। रेनन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। नेक्स्ट, मोती बनाने वाली भारतीय जाति कौन सी है? तो पिंगटाडा बुल्गेरिस। पी का मतलब है पिंगटाडा बुल्गेरिस, जो कि क्या है? एक मोती बनाने वाली प्रजाति है। नेक्स्ट, जब सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है तो सामान्यतः प्राप्त उत्पाद है ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, पादप जो लवण युक्त मृदा के अनुकूल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स। और जो बिना मृदा के पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक समांतर पट्ट संधारिता को बैटरी से आवेशित किया जाता है। आवेशन के बाद बैटरी को हटा देते हैं तथा दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को कम कर देते हैं, तो निम्नलिखित वाक्यांश में कौन सा वाक्य सही है? तो सही होगा संग्रहित ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट, किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनीय नहीं है? तो परमाणु भार। नेक्स्ट, अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से हो जाता है, तो लीवर सिरोसिस। और शराब की जांच कराने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले शराबी का मुंह की जांच करते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल होता है? एक क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है, तो उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तन के पश्चात संचरण नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है? तो एंटीना की ऊंचाई को अनेक बार बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेशा है इनमें से कौन सा? तो सेलुलोज, जबकि स्टार्च, रबर और नायलॉन से क्या है? कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट, सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो लार्वा के द्वारा। नेक्स्ट, अधिचर्मीय कोशिका भित्तियों में पाया जाने वाला बसीय पदार्थ है कौन सा? क्यूटेन। नेक्स्ट, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है, तो सीधी रेखा। नेक्स्ट, CGS प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस घन है। SI प्रणाली में इसका मान होगा, तो कितना होगा? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम माइनस घन। नेक्स्ट, एक निश्चित स्थान पर नतिकोण ज्ञात करें जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री। नेक्स्ट, धारा प्रवाहित करने पर एक लंबी तार से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण 10⁻³ t है, यानी समय है। तो धारा प्रवाहित करने वाली तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होगा, कितना होगा? 2 × 10⁻³ t। नेक्स्ट, हवा में
एक सम उत्तल लेंस की फोकस लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, कितना होगा? 1.5। नेक्स्ट, पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है। यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच पृथक्करण को पूर्वमान से बढ़ाकर 4 गुना तक कर दिया जाता है तो नई समय अवधि होगी 40 घंटे। नेक्स्ट, सरल आवर्त की दोलक की कुल ऊर्जा इसके अनुपातिक होगी, किसकी? आयाम के वर्ग की। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लैमिनेटेड होता है, तो भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए, और इन्हीं भंवर धाराओं का प्रयोग जो रेलवे में ब्रेक लगाने के लिए प्रयोग की जाती है, इन्हीं भंवर धाराओं का प्रयोग होता है उसमें भी। नेक्स्ट, यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की भेदन क्षमता होगी, कितनी होगी? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक बर्तन में लिया गया तरल 5 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस और 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो 30 डिग्री सेल्सियस। आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, थोड़ा तो आपको रिवीजन करना ही होगा और अन्य लोगों से ऊपर आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप यदि इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक नाभिक NXM और अल्फा कण और बीटा कणों का उत्सर्जन करता है तो परिणामी नाभिक है, क्या है? NX-4। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण क्या है? तो घट जाता है। नेक्स्ट, उबलता पानी भाप में बदल रहा है, उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो अनंत। एक निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटित ऊर्ध्वाधर घटक का 1/3 है, 3 गुना है, उस स्थान की नति कोण होगी, क्या होगा? तो 60 डिग्री। नेक्स्ट, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न क्षेत्र देता है तो कार्य। नेक्स्ट, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्थिर रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 40 वाट और 80 वाट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं तो 80 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है? तो विद्युत धारा। नेक्स्ट, तरंग दैर्घ्य 662-6280 एंगस्ट्रॉम वाली दो सुसंगत क्षेत्र स्रोतों द्वारा उत्सर्जित दो तरंगाग्रों के बीच पथ अंतर 2.5 माइक्रोन है। रेडियन में तरंगाग्रों के बीच कालांतर है 25 रेडियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें अधिकतम परमाणु त्रिज्या होती है? तो पोटेशियम यानी के। नेक्स्ट, बैंगनी रंग के सम्मिश्रण Na4 FeCN5NOS में F यानी आयरन की आयन ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 2। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन
किसकी अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन तंतुओं के। नेक्स्ट, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? पशु पोषण में मोटा चारा मिला होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है और कम फाइबर वाले केंद्रित करता है, लेकिन उसमें प्रोटीन का उच्च स्तर और अन्य पोषण होता है। नेक्स्ट, अल्फा कणों को जब धातु की एक पतली पत्ती के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो इनमें से अधिकांशतः सीधे पत्ती के पार चली जाती है। इसका कारण है कि परमाणु में उपस्थित रिक्त स्थान है। नेक्स्ट, कोशिकांग का उस कोशिकांग का नाम बताइए जो पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के समापन से संबंधित है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं, जैसे कि लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और जब कोशिकाएं कमजोर होती हैं तो केंद्रक लाइसोसोम को संकेत या सिग्नल देता है कि लाइसोसोम को फटने का संकेत देता है, तो लाइसोसोम स्वयं फट जाता है और कोशिकाएं भी नष्ट होती हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट, मिथेनॉल का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा? तो CH3 4N+I। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्यमान ऊर्जा है कितनी? 9 × 10⁻16 की घात जूल। नेक्स्ट, P और AS टेट्रा अणुओं के रूप में विद्यमान होते हैं। इन अणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो आंसर देखते हैं। फास्फोरस का आणविक परिमाण आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट, इनमें से द्रव का कौन सा गुण है एक विलायक के रूप में इसके हिमांकमितीय स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होगा? तो हिमांक सम्मिश्रण की पूर्ण ऊष्मा अणु भार। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो सर्वोच्च अस्थि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त आवश्यकता है? तो कैल्शियम एवं व्यायाम की, यानी कैल्शियम और एक्सरसाइज की। नेक्स्ट, किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल में घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? तो खाना पकाने से, यानी खाना को पकाने से सब्जियों के विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, कैसी है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली यानी PDS सिस्टम। और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? तो 2013 में। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेक्स्ट, आहार में वसा की कमी से हो जा सकती है क्या? प्रयोग दोनों, यानी लिनोलिक अम्ल की कमी और एरिकेडोनिक अम्ल की कमी। नेक्स्ट, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है? तो अनुशंसित आहारीय अनुमितियां। नेक्स्ट, इनमें से किसी अवशोषण के लिए नेज यानी एंट्रीजेक कारक की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 की। और विटामिन B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट, व्रण यानी अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए? तो उपरोक्त सभी, यानी धूम्रपान और अल्कोहल और कॉफ़ी से, यानी जो मुंह में छाले हो जाती हैं, छालों से बचने के लिए। नेक्स्ट, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेटाप्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? तो गर्भावस्था के खराब परिणाम। नेक्स्ट,
किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से अधिक डैश के दौरान प्राप्त होता है। तो 10 से 19 वर्ष के बीच। नेक्स्ट, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के BMI का अर्थ है तो सामान्य से कम पोषण। नेक्स्ट, घेंगा और क्रिएटिनता यानी जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है तो आयोडीन की कमी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण किसका कारण बनता है तो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। नेक्स्ट, किस वर्ष से सर्वाधिक प्रतिरक्षणकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था तो आंसर देखते हैं 2002 और 3। नेक्स्ट, कुछ कैरेटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली क्या प्रदान करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण क्या है तो मोतियाबिंद। और हाल ही में ब्लाइंडनेस पॉलिसी किस राज्य ने लागू की है तो राजस्थान ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रकार की पॉलिसी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी यानी निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान और टीबी संचरण की गतिविधि वृद्धि को घटाना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है तो फॉलिक एसिड। नेक्स्ट, तेल किसका समृद्ध स्रोत है तो PUFA का। और तेल में कैसी वसाएं होती हैं तो असंतुलित वसाएं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है तो उपरोक्त सभी यानी इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ, मम्स और इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं तो लिपिड समृद्ध आहार। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए तो उपरोक्त सभी यानी एल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों से, इन सभी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है तो हिस्टीरिया, जबकि खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड क्या हैं संक्रमण रोग हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम किसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं तो हड्डियों में। और किस विटामिन की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो विटामिन डी, जबकि PEB ने अभी हाल ही में जो आबकारी कांस्टेबल का परीक्षा हुआ है उसमें विटामिन सी दिया है, जबकि सही आंसर होगा डी। और आप इसको भी सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण किसमें वृद्धि होती है तो अधिकारिक चयापचय में। नेक्स्ट, SEM का पूरा नाम क्या है तो सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। नेक्स्ट, मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है तो प्लीहा को। और मलेरिया किससे होता है तो मादा एनाफ्लिस मच्छर से। और मलेरिया की खोज किसने की थी तो रोनाल्ड रॉस ने, जो कि एक फ्रांसीसी सेना के डॉक्टर थे।
नेक्स्ट, काली खांसी के लक्षण क्या हैं? तो खांसी, छींकें और बहती नाक। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है? तो उपरोक्त सभी, यानी नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, ये सभी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? तो उपरोक्त दोनों, यानी गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल वृद्धि हेतु और मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट, घेंगा यानी गोइटर किससे संबंधित है? तो परावटु या पैराथायरॉयड ग्रंथि से, जो कि आयोडीन की कमी से होती है, इसे गलगंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेश स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं? तो मलेरिया, यानी स्वच्छ जहाँ गंदगी होती है और नाली नदी नाला बहते हैं उधर मच्छर पनपते हैं, इस कारण से मलेरिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है? तो टेटनस टॉक्साई। नेक्स्ट, और टेटनस को क्या बोलते हैं? तो धनुष टंकार यानी या लॉकजा। नेक्स्ट, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व एवं खाद्य समूह की दृष्टि से संपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? तो संतुलित आहार। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? तो नींद की बीमारी, जो कि किससे होती है? सीसी मक्खी से, सीसी मक्खी से। जबकि डेंगू, फाइलेरियोसिस, मलेरिया क्या है? मच्छर से होती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो टेटनस। नेक्स्ट, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्सीलेट की उपस्थिति और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। नेक्स्ट, स्वस्थ पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, यानी पोषण संबंधी आइकन एवं जांच के लिए जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगों को उपचारात्मक आहार समझने के लिए। नेक्स्ट, आयोडीन न्यूनता प्रकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम स्वचालित मात्रा प्रतिदिन है? तो लगभग 100 से 150 माइक्रोग्राम, इतनी आवश्यकता होती है दैनिक। नेक्स्ट, अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल का संपूर्ण योजना का घटक है, एम्बेंडाजोल की कितनी मात्रा प्रदान करती है? तो 400 मिलीग्राम। इसका आपने नाम सुना होगा, एम्बेंडाजोल का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। नेक्स्ट, एमएमआर का प्रतिरक्षणकरण यानी टीका देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 माह है, 12 से 18 माह है। नेक्स्ट, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है क्या? मोटापा, ओबेसिटी। और विश्व ओबेसिटी डे यानी मुझसे मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक अम्ल की। नेक्स्ट, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है, कितनी है? 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल किससे आरंभ होती है? तो आंसर देखते हैं, तरल पदार्थों की पुनर्पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन और कैलोरी में वृद्धि। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी आंकड़ा रहा। तो टीबी के 22 लाख मामले, ये हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ISTS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना क्या प्रदान करती है? तो 600 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, अंतरकाशीय स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? तो एडिमा। नेक्स्ट, तनि का शोथ या मस्तिष्क रोधन यानी मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो मेनिंजोकोकस। नेक्स्ट, इसे धूप मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को। नेक्स्ट, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो टाइप 1 मधुमेह। नेक्स्ट, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो सीरम LDL की। नेक्स्ट, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि किससे भी संबंधित है? तो उपरोक्त सभी यानी दीर्घकालिक स्वस्थ दुष्परिणामों, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने, पोषक तत्वों की कमी। नेक्स्ट, चंद्रमुख किसका लक्षण है? नेक्स्ट, आंसर देखते हैं। तो क्वासिर इरुका। नेक्स्ट, स्वस्थ बच्चे का भार कितनी की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है? तो 6 माह के। नेक्स्ट, रुधिर बिंबाणुओं का प्रमुख कार्य किसमें सहायता करना होता है? तो रक्त का थक्का जमने में। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। और घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जल का स्थायी कठोरपन किसके कारण परिवर्तन द्वारा दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। रजत ने देखा कि बेंगलुरु की एक झील में मृत मछलियां इधर उधर तैर रही हैं और पूरी झील गंदे चिपचिपे हरे पदार्थ से आवृत हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार की शैवालें का एक अनिश्चित तरीके से विकास होता है, जिससे वहाँ की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उधर रहने वाली मछलियाँ मरने लगती हैं। नेक्स्ट, 1 मई 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है? तो BPL परिवार में महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं। बाहरी ग्रह यूरेनस अपनी धुरी पर घूमता है किस तरह से? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऊतक वायु अनुपात यानी टिश्यू एयर रेशियो के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत को बताना है? तो यह किरणपुंज ऊर्जा से स्वतंत्र है। ये कैसा है? गलत है, यानी आंसर तो यही होगा, लेकिन ये गलत है। जबकि यह क्षेत्र आकार के साथ बढ़ता है, सही है। यह SSD से स्वतंत्र है और यह गहराई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, कैंसर और आनुवंशिक दोष प्रभावी कारकों के उदाहरण हैं, तो संभाव्य। नेक्स्ट, श्रृंखला परिपथ के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को बताना है। तो आंसर देखते हैं सीधा। कुल प्रतिरोध प्रत्येक एकल प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग का प्रतिलोमन होता है।
नेक्स्ट, पदार्थ के साथ निम्न एक्सरे संपर्कों के प्रकारों में से किस में आने वाले प्रोटीन की ऊर्जा आंशिक रूप से अवशोषित कर ली जाती है? तो कॉम्पिटन में। नेक्स्ट, रेडियोग्राफर के उद्भाषण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से योगदान करता है? तो कॉम्पिटन प्रकीर्णित फोटॉन। नेक्स्ट, 0.5 GY से ज़्यादा की मात्रा डोज का परिणाम होता है? तो अशुक्राणुता। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 में किसकी ऊर्जा होती है? तो 1.26 MeV। नेक्स्ट, कौन सा एक गैस द्वारा ना भरा गया संसूचक है? तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिकाएं। अधिकतम वेदन शक्ति किस में होती है इनमें से? तो गामा किरणों में। कितनी होती है? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। इसको आप याद रख सकते हैं। और गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल ब्लायर्ड ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल निम्न स्तरीय रेडियोधर्मी संदूषण का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए? तो GM काउंटर यानी गीगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट, सुरक्षा बाधा अधिभोग कारक के लिए उचित परिभाषा का चयन करें। तो आंसर देखते हैं सीधा। एक निश्चित बाधा के लिए ध्यान रखते हुए परिरक्षक आवश्यकता संशोधित करना। नेक्स्ट, प्रति सप्ताह मिली एम्पियर सेकंड को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कार्यभार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य रूप से मानव ऊतकों के साथ विकिरण के विभिन्न संपर्क होने की घटना की प्रायिकता को विभेदित करती है? तो आंसर आने वाली फोटॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट, पदार्थ के साथ एक्स-रे अंतःक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। तो KBP घटने के साथ विभेदक अवशोषण बढ़ता है। ये क्या है? गलत है, जबकि ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, डैश एक परमाणु विद्युत रूप में उदासीन कहा जाता है जब किसी? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट, एक अस्थिर नाभिक के द्वारा कण उत्सर्जन करते हुए ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया जो कि शरीर को स्थिर रूपांतरित कर देती है, क्या कहलाती है? रेडियोधर्मी क्षय। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट, रेखीय त्वरक में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्रयोग होता है? तो स्थैतिक लक्ष्य। नेक्स्ट, एक्स-रे कक्षतल पर प्रयोग करने पर प्राथमिक बाधा के लिए रेडियोधर्मी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा निम्नलिखित प्रयोग कारकों में कौन सा अनुशंसित किया गया है? तो पूर्ण प्रयोग कारक। नेक्स्ट, भ्रूण या गर्भस्थ शिशु के लिए सीमित संसूतित मासिक मात्रा यानी डोज है? तो 0.5 MSV। नेक्स्ट, विकिरण आपातकाल के दौरान गैर जीवन सुरक्षा गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति सुरक्षित रूप से डैश प्रति घटना मात्रा यानी डोज लेवल प्राप्त कर सकता है। कितना? 50 MSV। नेक्स्ट, AERB के अनुसार विकिरण कर्मचारी के लिए स्वीकृत औसत वार्षिक विकिरण उद्भाषण मात्रा कितनी है? आंसर होगा 20 MSV। नेक्स्ट, मोतियाबिंद
त्वक रक्तिमा यानी स्किन एरिथीमा, अनुर्वरता विकिरण, मेरुरज्जु शोथ तथा तंतुमयता सभी किसके प्रभाव में देखे जाते हैं? तो निर्धारणात्मक में। नेक्स्ट, हील प्रभाव के कारण एक्सरे नलिका में किरणपुंज की विकिरण तीव्रता किस पार्श्व पर कम हो जाएगी? तो कैथोड पार्श्व पर। नेक्स्ट, आयोडीन 125 में 53 प्रोटॉन है तथा इसकी नाभिक में 72 न्यूट्रॉन है तथा एक प्रक्रिया जैसे क्या कहा जाता है के द्वारा एक 59.4 दिनों अर्ध आयु के साथ क्षय हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधन। नेक्स्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से जुड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधन। नेक्स्ट, किस लक्ष्य के बाहर एक क्षेत्र है जो विशिष्ट लक्ष्य मात्रा से अधिक मात्रा को प्राप्त करता है? तो तप्त स्थल हॉट स्पॉट। नेक्स्ट, रेडियोग्राफी इमेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी है तथा लक्षित सामग्री यानी टंगस्टन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो कि अभिलाक्षणिक एक्सरे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे कक्ष दरवाजे तथा दीवारों पर प्रयोग करने पर प्राथमिक बाधा के लिए रेडियोधर्मी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा निम्नलिखित प्रयोग कारकों में कौन सा अनुशंसित किया जाता है? तो आंशिक प्रयोग कारक। नेक्स्ट, अवशोषक की मोटाई जो आने वाली विकिरण की मात्रा को 90% तक कम करती है वह क्या है? तो TBL। नेक्स्ट, धातु कप में अंतः स्थापित फिलामेंट क्या कहलाता है? फोकसिंग कप। नेक्स्ट, किसको छोड़कर निम्न सूचियां एक्सरे नलिका शीतलन विधि के प्रकार हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, जैविक पदार्थ के किन्हीं परमाणुओं के साथ एक्सरे फोटॉनों की अंतरक्रिया है क्या है? तो प्रकृति में यादृच्छिक यानी रैंडम और इसलिए इन अंतरक्रिया के प्रभाव का निश्चितता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, एक गामा उत्सर्जन के दौरान न्यूक्लियन संख्या किसके द्वारा बदल जाती है? तो 0। नेक्स्ट, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की इकाई किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? तो EMeV के द्वारा। नेक्स्ट, एक्सरे की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर देखते हैं, वे कुछ क्रिस्टलों की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, एक्सरे उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर है, ब्रेमस्टार्लिंग एक्सरे तब उत्पन्न होती है जब प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य परमाणु नाभिक के विद्युत क्षेत्र द्वारा धीमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मनुष्य में सबसे अधिक रेडियो संवेदनशील महत्वपूर्ण अंग प्रणाली है? तो रक्त उत्पादक। नेक्स्ट, गैंट्री के घूर्णन अक्ष कोलोमीटर में घूर्णन अक्ष तथा स्तरण पटल की घूर्णन अक्ष का प्रतिच्छेदन कहलाता है समकेंद्र। नेक्स्ट, जैविक प्रभाव जैसे मोतियाबिंद जो आयनकाई विकिरण के उद्भासन के परिणाम स्वरूप होता है, निम्नलिखित में से किसका होना प्रतीत होता है? तो अवग्रह रूपी प्रभाव सीमा खुराक यानी डोज प्रतिक्रिया वक्र। विकिरण प्रेरित गुणसूत्र क्षति निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकित की जा सकती है? तो मध्य अवस्था के द्वारा यानी मेटाफेज के द्वारा। नेक्स्ट, नमूने में रेडियोधर्मी का अंश है जो वांछित रासायनिक रूप से उपस्थित है? तो रेडियो रासायनिक शुद्धता।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, लेकिन आप यदि इनको अच्छे से रिवीजन करते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएंगे एज कम्पेयर टू जो इसको रिवीजन नहीं करेगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।